गाइस अगर क्या हो कि रात को 12 और 1 बज रहा हो, आप एक स्टेशन पे हो, उस स्टेशन पे कोई यात्री न नजर आए, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन का आने जाने के लिए अनाउंस करते हैं, वहां पे सिर्फ एक शख्स बैठा हो, दिसंबर का महीना हो, कोहरा पड़ रहा हो, ठंडी बहुत हो, प्लेटफार्म पे कोई आदमी ना हो, एक अजीब सी आहट सुनाई दे और ट्रेन आने का कोई अता पता ना हो। गाइस ये एक हाउंटेड रेलवे स्टेशन की कहानी है, लेकिन ये एक हाउंटेड ट्रेन की कहानी है। गाइस अगर उस ट्रेन में आपको भूत मिले या उस स्टेशन पे बैठे हुए कोई शख्स दो लोगों का सर कटा हुआ लेके आए और जब आप होश में आओ तो आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ दिखाई ना दे, उसके बाद में फिर अचानक से वो गायब हो जाए। गाइस ये हाउंटेड और मिस्टीरियस कहानी है। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस आलोक आलोक ये कहानी बेगुन कोडार की है। बेगुन कोडार गाइस एक हाउंटेड रेलवे स्टेशन है, जहां पे एक लड़की की वजह से 42 साल तक ट्रेन नहीं रुकी थी। 42 साल के बाद 2009 में वहां पे ट्रेन चलना चालू हो गया था, लेकिन दिन में ही वहां से ट्रेन 5 बजे के पहले पहले सारे स्टाफ वाले चले जाते हैं। ये कहानी वहीं की है, आलोक की। आलोक का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंचता हूँ, रात को करीब 1 बज रहा होता है, मुझे कहीं जाना था। मैं वहां पे ट्रेन का इंतजार कर रहा होता हूँ और ट्रेन नहीं आती है। मैं घड़ी देखता और फिर बैठ जाता चेयर पे, घड़ी देखता बैठ जाता चेयर पे। मैं जो पूछताछ डिपार्टमेंट होता है, जहां पे अनाउंस होता है कि ट्रेन कब आएगी, कहाँ जाएगी, गाइस मैं वहां पे जाता हूँ। एक शख्स बैठा रहता है, ठंड का महीना है, प्लेटफार्म पे कोई नजर नहीं आता है, ठंड पड़ रहा होता है, कोहरा पड़ रहा होता है। उससे मैं पूछता हूँ, भैया कि जो 1 बजे ट्रेन आने वाली है वो क्यों नहीं आ रही? वो कहता है कि कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से अभी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ही आएगा मैं अनाउंस कर दूंगा, मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ। आधे घंटे वेट करने के बाद में फिर ट्रेन नहीं आती। आलोक फिर से वहां पे जाता है, वो डांटता है, कहता है कि ये मेरा काम है, मैं कर दूंगा, तुम मुझे बार बार परेशान नहीं करो। जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं अनाउंस कर दूंगा, तुम जाओ अपना काम करो। वो वापस आ जाता है, वापस आके एक कुर्सी पे बैठ जाता है। गाइस वो बैठा रहता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसा नींद आ जाए। नींद में नहीं था, लेकिन नींद सा उसे महसूस हो रहा था। वो लेट जाता है ऐसी टेबल के ऊपर और अचानक से उसको देखता है वो कि उस रेलवे ट्रैक से जो प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म पे सुना था, कोई नहीं है और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं था। वहां पे कुछ लोग, चार पांच लोग आते हैं और आने के बाद उस 4-5 लोग इसके तरफ आ रहे होते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और देखता है कि उसके हाथ में एक लड़की की और एक लड़के की गर्दन को काट के, हाथ में उन लोग के पास कुल्हाड़ी भी है लेके, और उनके जिनके गर्दन कटे हुए हैं उनके खून जमीन में, उनके बूंदे टप टप टपक रहा होता है। गाइस आलोक रात में ये देखता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि 4-5 लोग, 2 लोग को काट के गर्दन को हाथ में लेके हमारे तरफ आ रहे हैं। वो वहां से उठ के टेबल से चिल्ला के, दौड़ लगा के, चीख मार के उस अनाउंसमेंट में, जो जहां से अनाउंस किया जाता है कि ट्रेन कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, वहां पे सब डिपार्टमेंट में आता है। उस शख्स से कहता है कि क्या ये यहाँ पे कुछ लोग 2 लोगों को गर्दन काट के हाथ में लेके टहल रहे हैं? वो कहता है कि चलो जाओ यहाँ से, बकवास मत करो, तुम भागो, यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हो। वो कहता है नहीं मैं देखा हूं। वो उसे डांटता है। आलोक की बातें वो सुनता नहीं है। आलोक इतना ज्यादा डर जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। वो फिर उस तरफ देखता है, वहां कोई भी नजर नहीं आता है, कोई भी नजर नहीं आता है। गाइस आलोक ये सारी चीजें देखने के बाद वहां से घबराता है और घबराने के बाद
थोड़ी सी दूर जाके एक दूसरे टेबल पे बैठ जाता है कि ये ट्रेन कब आएगी, और उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहा। प्लेटफार्म पूरा सूना, ट्रेन बार बार वो घड़ी देख रहा है, कोई भी ट्रेन नहीं आ रही। उससे पूछने जा रहा तो वो सही से बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग दो लोगों को गला काट के हाथ में लेके वापस इसके तरफ आ रहे हैं। जब ये पलट के वहां जाने के बाद देखता है, वहां पे कोई भी नजर नहीं आता है। जब उससे शिकायत करता है, वो भी डांट के भगा देता है। वो वहां पे परेशान रहता है, देखता रहता है। अचानक से एक अनाउंस होता है कि ट्रेन आने वाली है। उसके जान में जान आती है। गाइस, वो ट्रेन जैसे ही आके प्लेटफॉर्म पे रुकती है, आलोक उसमें जाके B1 में, गाइस उसका जो B1 AC का कोच नंबर, बोगी नंबर होता है, B1 होता है, वो फटाक से अंदर दौड़ लगा के चढ़ जाता है और देखता है कि बहुत कम यात्री बैठे हैं। ठंड का महीना है, कंबल ले लेके सब ओढ़ के अपनी अपनी सीट पे, अपनी जगह पे बैठे हैं। ये भी देखता है, अपना कंबल उठाता है, लेके ओढ़ के उस ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चालू हो जाती है। ट्रेन गाइस चालू हो जाती है और चलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है, और जैसे ही आंख लगती है तो वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही आंख खोलता है, देखता है कि वही लोग जो कटे गर्दन को लेके वापस इसके तरफ आ रहे थे प्लेटफार्म पे, वो लोग 4 से 5 लोग हैं। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी है, और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने एक लड़का और एक लड़की को इसमें चढ़ते हुए देखा है? आलोक को कुछ समझ में नहीं आता है। आलोक कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, और सच में कोई नहीं आया था। आलोक, वो लोग चिल्लाते हैं, सबको एक एक करके पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। आलोक फिर से लेट जाता है, फिर उसकी आंख लग जाती है। फिर से ना आलोक को कोई उठाता है, भैया 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 उठो। आलोक उठ के देखता है, इस बार उस बोगी में कोई नहीं है, एक लड़की और एक लड़का, जिसकी गर्दन कटी हुई थी, जिसको अभी पूछने आए थे एक बूढ़ा, 4 5 लोग। और वो कहते हैं कि मुझे बचा लो, मैं एक नीची जात का हूं। और ये जो रिया है, उस लड़की का नाम रिया रहता है और उसका नाम सूरज रहता है, लड़के का। मेरा नाम सूरज है भैया, और ये रिया है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। मैं इसके साथ भाग के आ गया हूं, इसके साथ भाग के आ गया हूं, इसके साथ भाग के इसलिए आया हूं कि मैं इसे प्यार करता हूं, और इसके घर वाले राजी नहीं हो रहे, मान नहीं रहे। मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। तो वो कहता है आलोक कि तुम घबराओ नहीं, आज के समय में कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, तुम पुलिस की मदद लो। वो कहता है, भैया पुलिस हमारे बाप जो है, पुलिस हमारे बाप से डरते हैं। हमारा बाप गांव का मुखिया है, उनका पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो हमें पकड़ेंगे तो मार देंगे। ये उन दोनों ये कह रहे होते हैं आलोक से कि इतने में वो 4 5 लोग वहां पे आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद में अब वो मुखिया कहता है कि ये नीची जात वाला, ये हम सबके पैरों का धूल है, ये हमारी लड़की को भगा के आया है, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तुम लोग इसे मार डालो। इतना वो लोग कहते हैं कि वो 4 5 लोग जो मुखिया के साथ आते हैं गाइस, वो तलवार निकालते हैं और उस लड़की को और आलोक को नहीं, उसको सूरज को, वो दोनों को देखते देखते गले में तलवार को लगा के काट देते हैं। आलोक कहता है, ये क्या कर रहे हो? ये आलोक जब तक कहता है वो काट देते हैं। गाइस, आलोक को ये सब देखा नहीं जाता है। वो ये दोनों पहले कटे हुए गर्दन जो बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफार्म पे मिलते हैं, फिर वो जाके वहां बताता है, फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। गाइस, फिर ये आके ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में कुछ लोग आके पहले पूछ के जाते हैं। पूछने के बाद ये दोनों, रिया और ये सूरज, आते हैं, अपनी आप बीती आलोक को बताते हैं। आलोक उनकी बातें सुन ही रहा होता है। उससे पहले ये 4 5 लोग उसको पूछ के चले जाते हैं, और फिर ये 4 5 लोग आ जाते हैं, फिर बात करते करते काट देते हैं। गाइस, ये सारी चीजें आलोक को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इस ट्रेन में पहले कुछ लोग बैठे थे, अब तो वो भी नहीं है। गाइस, ये सारी चीजें देख के आलोक का जब तक कुछ समझ पाता, वो लोग
ऐसे जा रहे होते हैं, वहां से आलोक के सामने से देखते हैं कि वो सारे लोग एक हाउंटेड, एक भूत बन जाते हैं। हाथ गर्दन उनके हाथ में लटक रहा होता है। वो सारे के चेहरे एक अजीब सा, ना तो वो इंसान लग रहे थे, ना तो वो जानवर लग रहे थे, ना तो वो किस ग्रह से आए थे। वो जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक एक करके चलती ट्रेन से सब कूद जाते हैं। सब के सब भूत थे जो आलोक के उस हाउंटेड बोएगुन कोडार रेलवे स्टेशन से पीछा कर रहे थे। यहाँ ट्रेन तक आए, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में मिलते हैं। ट्रेन में B1 में एसी नंबर, उनका जो एसी फर्स्ट एसी का B1 था, ये आलोक का कोच था। इसमें ये सारी चीजें होती हैं। आलोक जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, वहां पे उतरा, जब सुबह हो जाती है, उस हादसे को वो भूल नहीं पाया कि क्या ये सपना था, क्या ये सच हुआ। उसको बच जाने की वजह से ये कहानी हम तक पहुंची। कुछ लोग इसे कहेंगे महज ये एक कहानी है, कुछ लोग कहेंगे कि ये फेक है, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ भी। गाइस ये एक हॉरर, हाउंटेड, मिस्टीरियस, गाइस ये बेगम कोडार रेलवे स्टेशन जो एक हाउंटेड स्टेशन है। आप अगर गूगल में जाके रेलवे स्टेशन के जोन में, रेलवे स्टेशन का एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में जाल बिछा हुआ है। आप अगर हाउंटेड रेलवे स्टेशन के बारे में पता करोगे तो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन का नाम आएगा। आप उसमें देखोगे ये हादसा वहां का है। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है, ये कहानी मैंने आप तक भेजा है। अगर आपको ये झूठी फेक अफवाह लगती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आलोक का कहना है कि हादसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गाइज ऐसे हादसा बहुत से हाउंटेड हॉरर होते रहते हैं। गाइज अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और परिवार का ख्याल रखें।